प्रगतिशील मगही समाज के द्वारा विराट जनसभा का आयोजन। झारखंड बिहार के 18 जिले से शामिल हुए मजदूर, किसान वर्ग के लोग, किसानों के हक और अधिकार, मजदूरों को रोजगार के हित में हुई बात। हजारीबाग के पदमा प्रखंड अंतर्गत सरिया मैदान में किसान मजदूर विराट जनसभा का आयोजन किया गया। बताते चले कि यह जनसभा प्रगतिशील मगही समाज के द्वारा किया गया, जिसमें मगही क्षेत्र में आने वाले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गया जिला समेत झारखंड बिहार राज्य के 18 जिले से किसान मजदूर वर्ग के लोग कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील मगही समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 100% आबादी को पेट भरने और 80% आबादी को रोजगार देने की ताकत रखने वाला कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं मिलने के कारण कृषि कार्य घाटा का सौदा बना हुआ है और इससे जुड़े किसान और मजदूर व्यवस्था की जिंदगी जी रहे हैं। आगे लोगों ने बताया कि भारत के किसानों को अपने सब्जी व अन्य फसल जैसे उत्पाद का कीमत निर्धारण करने का हक अवश्य मिलना चाहिए। साथ ही प्रगतिशील मगही समाज के कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों के द्वारा उत्पादित फसल नगर क्षेत्र में जाते हैं और नगरीय क्षेत्र में मजदूरी करने वाले अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र से ही मजदूर संबंध रखते हैं। ऐसे में उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार इत्यादि मुहैया कराए जाए। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में झारखंड समेत बिहार राज्य के लोग उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो की रिपोर्ट। भारतवर्ष में 150 करोड़ जनसंख्या का उत्पादन का भोजन करने वाला किसान, उसको दाम तय करने का अधिकार नहीं है और जो 1% व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनको अपने उत्पादन की वस्तु को दाम तय करने का अधिकार है। तो हमारा कहना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जैसे सारे उद्योगों को सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले को यह अधिकार है कि वो अपने उत्पादित की गई वस्तु को अपना दाम तय कर सके, तो फिर ये किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं? हमारे यहाँ 2 विधान 2 कानून क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया था तो धारा 370 को हटाया गया, 2 विधान 2 कानून नहीं चलेगा। तो हमारा कहना है हमारे ही देश में 2 विधान 2 कानून क्यों चलेगा? किसानों को उद्योग को दाम तय करने का अधिकार नहीं है और उद्योगपतियों को अपने उत्पादित की वस्तु को दाम तय करने का अधिकार है। तो प्रगतिशील मगही समाज कहती है कि किसानों को अपने उत्पादित की गई वस्तु पर दाम तय करने का अधिकार हो। किसान, मजदूर और बेरोजगार महासभा है। किसान की समस्या के लिए, मजदूरों की समस्या के लिए और बेरोजगारों की समस्या के लिए ये बैठक रखी गई है और एक मुद्दा बेस हम लोग का संगठन है कि अगर कृषि को अगर हम खुशहाल देखना चाहते हैं तो कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। दरअसल बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए कि कृषि मूल्य निर्धारण उप समिति का जो रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 16 है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसानों को उसके लागत से अधिक देना उचित नहीं है। रघुराम राजन साहब का एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया कि अगर देश को विकास करना है तो महानगरों को में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो कच्चा माल गाँव से ले जाना पड़ेगा महानगरों की ओर और दिहाड़ी मजदूरों को भी ले जाना पड़ेगा महानगरों की ओर। तो दिहाड़ी मजदूर जो हैं गांव में हैं और गांव के लोग जो हैं खेती से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए कैसे जाएंगे शहर में? इसीलिए साजिश के तहत योजना बनाई गई कि खेती को घाटे का सौदा बनाओ और घाटे का सौदा तब होगा जब उसको लागत मूल्य से उसको किसान को उसके उत्पादित वस्तु पर दाम तय करने का अधिकार नहीं रहेगा और लोग मनमाना दाम तय करेंगे। ऐसे लोग करेंगे जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है। तो स्वतः है कि धीरे धीरे किसान की स्थिति दयनीय हो जाएगी और तब खेत छोड़ेंगे और खेत छोड़ करके महानगरों की ओर जाएंगे और दिहाड़ी मजदूर का काम करेंगे उद्योगपतियों की फैक्ट्री। प्रगतिशील मगही समाज के बैनर तले यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, बेरोजगारों को मैं संगठित करना चाहता हूँ और यहाँ के किसान जो हैं असंगठित हैं। असंगठित होने के कारण ही यहाँ के किसान का शोषण हो रहा है। आप जान लीजिए कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसान जो कि सबके पेट भरते हैं, आज उन्हीं का पेट खाली है। क्यों? एकमात्र कृषि के उद्योग का दर्जा मिल जाने से ही सिर्फ यहाँ की 80% बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और बेरोजगारी की समस्या का 80% निदान सिर्फ कृषि के उद्योग के दर्जा देने से होगा। कृषि का उद्योग जो कि कृषि का कोई भी उद्योग, कृषि पर आधारित कोई भी उद्योग किसानों के हाथ में नहीं है। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज।
साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।